हेलो एवरीवन, माय सेल्फ हेमंत तुमने स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे, जो प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन फुल कोर्स कंटेंट के साथ। जी हां, फुल कोर्स कंटेंट के साथ। सर ऐसा नहीं कि एक दो चैप्टर पढ़ा के छोड़ देंगे, पूरा पढ़ाएंगे। और आप देख भी रहे हैं कि थर्मोडायनामिक्स एकदम खत्म पे है। मैंने क्या कहा है, सिर्फ 2 लेक्चर बचे थे। एक बेहतरीन लेक्चर कल खत्म किया था और आज एक शानदार लेक्चर की शुरुआत है। एंट्रोपी का पार्ट 2 चल रहा है। एंट्रोपी का क्या चल रहा है सर? पार्ट 2। कल एंट्रोपी का कुछ ओवरव्यू खत्म कर दिया था। अरे सर, ओवरव्यू नहीं, बहुत कुछ खत्म कर दिया था। एंट्रोपी के बारे में आधी कहानी, आधी पोल पट्टी कल खुल चुकी थी। आज देखते हैं क्या आने वाला है। सर आज कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस लाने वाला हूं जिनकी हेल्प आपको लगेगी न्यूमेरिकल्स में, जिनकी हेल्प आपको लगेगी सर नीट और जेई एग्जामिनेशन में। मैंने आपको क्या कहा था, केमिस्ट्री में अगर आपने अच्छे से पढ़ा तो आपकी तैयारी बोर्ड तक तो हो ही रही है, साथ ही साथ नीट और जेई तक भी होगी डेफिनेटली। क्योंकि मैंने कहा था सर दूंगा, पूरा दूंगा, इवन एक्स्ट्रा दूंगा। और मैंने कहा था एनसीईआरटी तो बेस है ही, एनसीईआरटी से उठ के भी चलेंगे, लेकिन एनसीईआरटी से बाहर नहीं चलेंगे। एनसीईआरटी को तो भाई तौबा तौबा, उसको तो बिल्कुल एकदम आगे लेके चलना है, उसको तो बिल्कुल छोड़ने का नहीं। तो स्टार्ट करें एक और बेहतरीन लेक्चर में और देखते हैं सर क्या आने वाला है। पहले ये बताओ, एंट्रोपी में मजा आया कि नहीं आया? एंट्रोपी में जिसको मजा आया एक बार थम्स अप हो जाए, एक बार थम्स अप हो जाए, एक बार थम्स अप। और अपनी अपनी प्रेजेंट लगा दीजिए। थोड़ा एंट्रोपी के बारे में बात कर लेते हैं सर, थोड़ा एंट्रोपी के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है सर। सर क्या बताया था भैया जिन जिन को पता है प्लीज एक बार एंट्रोपी के बारे में लिख दो, एक बार लिख दो यार, क्या बताया था सर? एंट्रोपी का मतलब था मेजर ऑफ रेंडमनेस या फिर डिसऑर्डरनेस। मेजर ऑफ रेंडमनेस और डिसऑर्डरनेस मतलब एक जो भी पार्टिकल्स हैं उनमें कितना रेंडमनेस हो रहा है, कितना मोशन हो रहा है, कितना डिसऑर्डरनेस प्रोड्यूस हो रहा है, उसी को अपन कहते थे भैया एंट्रोपी। क्या कहते थे? एंट्रोपी। और मैंने आपको कहा था एंट्रोपी इज डिनोटेड बाय एस, और इसको कभी पूरा नहीं निकाल सकते। वही लॉजिक था अपना, सर पूरी इस वैल्यू को कैलकुलेट नहीं कर सकते। कहां से कैलकुलेट करोगे किसी का रेंडमनेस और डिसऑर्डरनेस? तो इसका भी निकालते थे अपन चेंज। और चेंज का फॉर्मूला क्या था? एक बार कमेंट सेक्शन में क्या था? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट के रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। अरे आप सब जानते हो, एस प्रोडक्ट माइनस एस रिएक्टेंट। ये बताया था सर आपने। हमने कहा ठीक है सर, बहुत बढ़िया, यही तो हमने बताया था, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं थी। यही अपन ने कल बात करी थी। फिर अपन ने एक और बात करी थी। क्या सर एक और क्या बात करी थी? एक और मैंने कहा था एंट्रोपी इज अ स्टेट फंक्शन। हां सर, यह भी बात करी थी आपने कि एंट्रोपी एक स्टेट फंक्शन है। क्या है सर जी? स्टेट फंक्शन। क्यों है स्टेट फंक्शन? क्योंकि सर एंट्रोपी सिर्फ डिपेंड करती है इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे। किस पे डिपेंड करती है? इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे। यह बात हमेशा याद रखना। एंट्रोपी काय पे डिपेंड करती है? इनिशियल एंड फाइनल स्टेज पे। या स्टेट भी लिख दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। स्टेज भी लिख दो या स्टेट भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। यह कभी भी पाथ पे डिपेंड नहीं करती है, इसीलिए इसको अपन पाथ फंक्शन नहीं कहते हैं। क्या नहीं कहते हैं बेटा इसको? कभी भी पाथ फंक्शन इसको कभी भी नहीं कहा जाता है। यह बात आपको याद होनी चाहिए। चलो अगला, एक और बात बताई थी मैंने सर क्या? एंट्रोपी बेटा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है कि इंटेंसिव है? जल्दी जल्दी जल्दी, ये थोड़ा सा पुराना पूछ लिया मैंने, जल्दी बताओ, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी है? सर आधे लोगों को पता होगा बेटा, देखूंगा मैं कि मुझसे पहले कौन लिखता है। एंट्रोपी इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अच्छा एक बात और बोलनी थी कुछ लोगों से। आप लोग क्या करते हो, जब भी मैं आपसे कुछ पूछता हूं ना तो आप पता है कौन से वाले हिस्से पे लिख देते हो? वो जो लाइव चैट वाला जो आता है ना,
मतलब जो जिस टाइम पे आप वीडियो देखते हो वहां पर बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, आप वहां पर आंसर दे देते हो, तो मुझे कभी कभी आंसर्स मिलते नहीं, मुझे वहां जाके वीडियो पे चेक करने होते हैं। मैं चाहूंगा कि अगर आप कभी आंसर देते हो ना तो कमेंट सेक्शन पे दो। क्यों? क्योंकि अगर जैसे मान लो आपने देखा होगा, कभी आपने भी ये देखा होगा, अगर मान लीजिए मैंने 10 मिनट का वीडियो ऑन किया है, 10 मिनट पे मैं हूं, तो 10 मिनट तक आपके जो चैट हुए होंगे मुझे वही दिखेंगे। मैं 20 मिनट में पहुंच जाऊंगा, तब तक के जो चैट हुए होंगे मुझे वो दिखेंगे। तो अगर कोई लेट आंसर डालता है तो मुझे उस टाइम पे विजिबल नहीं होता वो। तो अगर आपको आपके आंसर्स भले आपने वीडियो के बाद भी डाले और मुझे विजिबल कराना है तो भैया आपको डालने पड़ेंगे कमेंट सेक्शन में। इसीलिए थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, मेरे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा कि भैया कौन लोग पढ़ रहा है कौन लोग नहीं पढ़ रहा है। तो भैया एंट्रोपी इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव पता है ना? पता है कि नहीं पता है? हाँ सर पता है। जो किस पे डिपेंड करती है भैया? क्वांटिटी और साइज पे। क्वांटिटी और साइज ऑफ मैटर पे। तो सर एक सिंपल सी बात है, अब देखो जरा एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको। मैंने क्या बोला? मैं आपको हर चीज दिखाऊंगा जितना मैं क्लियर कर सकता हूं। ये देखो, ये पार्टिकल्स थे, इनका यहां पर रैंडम मोशन होगा। अब ये है, ये मॉलिक्यूल ज्यादा है। अगर मॉलिक्यूल ज्यादा है तो इनका रैंडम मोशन भी कैसा होगा? ज्यादा होगा। ज्यादा इधर उधर जाएंगे तो इसमें रैंडमनेस ज्यादा होगी। सर पार्टिकल का होना ज्यादा जरूरी है, तभी तो रैंडमनेस देखने को मिलेगी, और जितनी ज्यादा रैंडमनेस होगी उतनी ज्यादा क्या होगी सर? एंट्रोपी होगी। इसलिए भैया पार्टिकल्स और साइज ऑफ मटेरियल या फिर क्वांटिटी पे डिपेंड बहुत ज्यादा करती है कौन? एंट्रोपी। कौन करती है सर? एंट्रोपी। इसीलिए एंट्रोपी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। एंट्रोपी एक स्टेट फंक्शन है, और भैया एंट्रोपी मेजर ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस का भी रीजन बनती है, और डिनोटेड बाय एस। ये बातें अपन ने करी थी। कब करी थी? पिछली क्लास में। एक बात और करी थी। सर आप कौन सी बात करी थी? सर हो तो गई सारी बात। मैंने कहा रुको, मैंने कहा था अपने, अरे यार मैंने कहा था आपको, क्या कहा था सुनना जरा, कि भैया सॉलिड की एंट्रोपी सॉलिड की सबसे कम होती है, फिर लिक्विड की होती है, और सबसे ज्यादा किसकी होती है? गैस की होती है। ये कल बताया था कि नहीं बताया था? रीजन आपको पता ही है कि सर सॉलिड में पार्टिकल ज्यादा मूव नहीं करते। पार्टिकल मूव नहीं करते तो उनकी रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस कम होती है, और कम होती है इसी वजह से उनकी एंट्रोपी, भैया सॉलिड की एंट्रोपी कम होती है। और वहीं पर अगर अपन गैस की एंट्रोपी की बात करें तो भैया गैस की एंट्रोपी कैसी होती है? ज्यादा होती है। क्या होती है सर जी? ज्यादा होती है। कैसी होती है? ज्यादा होती है। ये बातें थी जो अपन ने कल करी थी। ये बातें थी जो अपन ने कब करी थी? कल करी थी। हमने कहा अच्छी बात है, ये सारी बातें अपनी हो गई थी पिछले वाले लेक्चर में, तो ये क्विक रिवीजन आपको मैंने दे दिया है। अब आज की बात, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जिसने भी पिछली क्लास को मिस किया होगा उसके लिए बहुत फायदेमंद क्लास होगी, उसके लिए ये क्लास बहुत फायदेमंद हो जाएगी कि उसको क्विक रिकैप मिल गया है। अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आगे क्या होने वाला है। जल्दी ले लो, जल्दी स्क्रीनशॉट लो, जल्दी 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 ले लो स्क्रीनशॉट। जल्दी हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का? चलो टेरेन टेरेन आगे बढ़ते हैं। ओ सर, आज बात करेंगे अपन फैक्टर्स अफेक्टिंग एंट्रोपी, कि भैया एंट्रोपी को कौन कौन से फैक्टर्स क्या करते हैं? इफेक्ट करते हैं। ठीक है सर। अरे यार ये पेंसिल भाई यार डोम्स वाली नहीं आई यार, अच्छी वाली ले लेते, कूटी वाली ले लेते, कूटी कूटी ब्यूटीफुल। चलो भाई बहुत सुंदर है ये सर, बहुत सुंदर है। चलो फैक्टर्स अफेक्टिंग एंट्रोपी पढ़ना है भैया। कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? पहला देखेंगे अपन फिजिकल स्टेट, सेकंड देखेंगे अपन टेम्परेचर, थर्ड देखेंगे केमिकल रिएक्शन, फोर्थ देखेंगे प्रेशर, और फिफ्थ देखेंगे सर मिक्सिंग ऑफ रिएक्टेंट्स बोल दो, गैसेस बोल दो, सॉलिड बोल दो, या फिर लिक्विड बोल दो। इस तरीके की ये 5 फैक्टर पे आपकी एंट्रोपी क्या करती है सर डिपेंडेंसी दिखाती है, या तो किसी पे बढ़ेगी किसी पे कम होगी, वो सब अपन को अभी देखने का है। चलो बढ़े आगे बढ़े क्या? एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर अपन आगे की तरफ चलेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। चलो जल्दी करो जल्दी।
जल्दी जल्दी, चलो बढ़े क्या, बढ़े क्या, चलो पीछे ही चलना पड़ेगा सर, सर पीछे ही चलना पड़ेगा। चलो आ जाओ, पहला क्या है सर, फिजिकल स्टेट, शायद पहला क्या था, फिजिकल स्टेट। सर ये आपको पता है, कैसे पता है सर, क्या पता है, देखो स्टेट आपके पास तीन ही होती है, सॉलिड, लिक्विड। अब ये मत कहना सर हम थोड़ा सा सेमी लिक्विड ले आएंगे, प्लाज्मा ले आएंगे, ये ले आएंगे, वो सब नहीं, मैं मेन की बात कर रहा हूं। आप सब जानते हो फिजिकल स्टेट में अगर गैस है तो उसकी एंट्रोपी सबसे ज्यादा होगी, फिर लिक्विड की, और सबसे कम किसकी होगी सर जी, सॉलिड की। ये किसका ऑर्डर है भैया, एंट्रोपी का ऑर्डर है। इसमें तो मेरे को नहीं लगता कि आप लोग से मेरे को डिस्कस करना पड़ेगा, ये एंट्रोपी का ऑर्डर है। और ये क्यों है, क्योंकि सर आप जानते हो गैस में, गैस के अंदर मैक्सिमम रैंडमनेस देखने को मिलेगा, मैक्सिमम रैंडमनेस देखने को मिलेगा। सॉलिड के अंदर मिनिमम रैंडमनेस देखने को मिलेगा, और मिनिमम रैंडमनेस मिलेगा तो सर एंट्रोपी भी क्या हो जाएगी, मिनिमम। एंट्रोपी क्या हो जाएगी, मिनिमम। और यहां पर मैक्सिमम रैंडमनेस है, इसलिए एंट्रोपी क्या हो जाएगी, एंट्रोपी क्या हो जाएगी सर, मैक्सिमम। कैसी हो जाएगी, मैक्सिमम। ये है फिजिकल स्टेट के बारे में। मैंने क्या कहा सर, अगर आप लोग ध्यान देंगे, अगर आप लोग का बस काम है क्लास में बैठना, अगर आपको चीजें समझ में नहीं आ रही तो फिर मेरी गलती, फिर मेरी गलती। और मेरे को नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत होगी। जिसको ये समझ में आ गया एक बार जरूर लिखेंगे चमका, क्या लिखेंगे, चमका। जल्दी जल्दी, 16-17 चांद सितारे तोड़े लाऊंगा मैं, है ना। ये गाना नहीं गाना है, अब अपन को क्या गाना है, एंट्रोपी, एंट्रोपी। चलो बाय द वे भाई, कल का मैच देखा कि नहीं देखा, एक नंबर, क्या बोलते हो, बहुत शानदार, धमाके में खेली है इंडिया, एकदम तूफान मचा दिया है, क्या नहीं मचाया। चलिए बोले तो एक तरफा सर। चलिए सेकंड आते हैं, सेकंड आते हैं सर। ओहो टेम्परेचर, गर्मी सी लग रही है मेरे को, है ना, गर्मी सी लग रही है थोड़ी मेरे को, क्या कर सकते हैं, समझ गए। जैसे ही टेम्परेचर आता है गर्मी लगने लगती है सर, क्या दिक्कत की बात है ना। लेकिन ज्यादा एसी में भी नहीं जाने का, तबीयत खराब होती है, आपको पता है गला पकड़ा हुआ है मेरा, तो भाई अब क्या करूं, मैं तो एकदम कितने पे चलाता हूं, 29-30 पे चलाता, कोई दिक्कत की बात नहीं होती। चलो बिंदास, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए तो टेम्परेचर से बात कर लेते हैं। सर एंट्रोपी का एक फॉर्मूला होता है, एंट्रोपी का एक फॉर्मूला होता है, एक तो वही प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है, और एक होता है सर, ध्यान से देखिएगा, क्यू रिवर्सिबल अपॉन टेम्परेचर। क्यू बोले तो हीट, हीट। तो ये एंट्रोपी का एक फॉर्मूला होता है जो अपन को आगे चल के काम आएगा। क्या होता है एंट्रोपी का फॉर्मूला, क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। क्यू बोले तो हीट, 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 और नीचे बोले तो टेम्परेचर। अब पता है कुछ बच्चों को सीधा सीधा लगता है, ए भाई ए बाबा टेम्परेचर तो नीचे है, एंट्रोपी ऊपर है, इनवर्सली। और इनवर्सली का मतलब तो ये होता है कि अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो एंट्रोपी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यही लगेगा इस एक्सप्रेशन से। लेकिन बाबा ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है सर, क्योंकि आप बताओ टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है। अब अगर जैसे आप टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ाओगे तो मैं क्या करूंगा, अरे गर्मी लग रही है, मैं अपनी स्वेटर उतार दूंगा और इधर उधर भागने लगूंगा, है ना। पहले अगर बढ़िया मौसम सुहाना, कमरे का एकदम तापमान बढ़िया था, तो एक कोने में बैठ के मूवी देख रहा था, मैं गाना सुन रहा था, 16-17 चांद सितारे तोड़े लाऊंगा मैं। लेकिन जैसी गर्मी हुई तो मैंने कपड़े अपने इधर उधर फेंके, इधर उधर भागना चालू किया। मतलब जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा तो सर क्या बढ़ गई, पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। बात को सुनिएगा, समझिएगा, सुंदर बात है, सुशील बात है, ठीक है। कौन है ये सुशील, अरे भाई यार भावनाओं पे जाओ। ये देखो, अब मान लो मैंने इसको टेम्परेचर दिया, टेम्परेचर बढ़ाया, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाऊंगा ये मॉलिक्यूल भागना चालू कर देगा। क्या करना चालू कर देगा, भागना। क्यों, क्योंकि इसको एनर्जी मिल गई, और वो एनर्जी क्या होगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। और अगर इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो इसका मोशन बढ़ जाएगा, और अगर इसका मोशन बढ़ गया तो इसका रैंडमनेस बढ़ जाएगा क्योंकि भागने लगेगा। और अगर सर रैंडमनेस बढ़ गया तो बात ही खत्म हो गई सर, इनडायरेक्टली एंट्रोपी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी।
तो ये बात हमेशा याद रखना, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सिंपल सी बात है एंट्रोपी भी बढ़ेगी। ये वाले को लिख लेना, ये गलत है, ये गलत है, ये मैंने आपको इसलिए लिखवाया। ऐसा क्या है, सोचते हैं अपन, ऐसा काट लेना बहुत बढ़िया तरीके से। अब देखो सेकंड, और यहीं पर लिख देना, यहां पे लिख देना भैया, क्या लिख देना, ऐसे टेम्परेचर बढ़ाओगे मोशन बढ़ जाएगा, मोशन बढ़ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो रैंडमनेस बढ़ जाएगी, रैंडमनेस बढ़ जाएगी। और अगर रैंडमनेस बढ़ गई, मेरे हिसाब से इसी को सेकंड पॉइंट बना लेते हैं, थोड़ा अच्छा लगता है ना, इसी को बना लेते हैं सेकंड पॉइंट, क्योंकि उसको वहां लिखेंगे फंस जाएंगे अपन। देखो इसको अभी अपन अच्छे से लिखेंगे ना यार, क्यों टेंशन ले रहे हो, टेंशन नहीं लेने का। आप जानते हो मेरे पास बहुत सारे जादू हैं। हाँ सर, जादू वादू कुछ नहीं है हमें पता है क्या करते हो आप। ये देखो, अब ये टेम्परेचर वाला था, ले आओ इसको यहां, ये देखो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, मोशन बढ़ेगा, मोशन बढ़ेगा, रैंडमनेस बढ़ेगा, और अगर रैंडमनेस बढ़ेगा तो एंट्रोपी भी बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये बात याद रखना है, इधर से कभी कभी बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, और अगर एक बार वो कंफ्यूज हुआ तो फिर टेंशन में आ जाता है भैया। तो ये था अपना सेकंड पॉइंट, पहला वाला पॉइंट गलत था, ये एकदम करेक्ट पॉइंट है। क्या है सर, करेक्ट पॉइंट है। इसको थोड़ा सा अच्छे से ले लेते हैं, टेरेन 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 टेरेन, ये लो, ये लो ये पॉइंट गलत है, ये पॉइंट सही है। तो ये टेम्परेचर के लिए बात थी, किसके लिए बात थी, टेम्परेचर के लिए। जल्दी नोट डाउन करेंगे, जल्दी जल्दी, जल्दी 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 जल्दी। कोई दिक्कत की बात, कोई दुख, कोई परेशानी, कोई परेशानी का कुछ हो रहा है क्या, कोई दिक्कत आ रही है क्या, नहीं आ रही, चलो आगे बढ़ेंगे। थर्ड पॉइंट, थर्ड क्या था सर, सर थर्ड क्या था, केमिकल रिएक्शन। ओके, थर्ड तो बहुत बढ़िया सर। केमिकल रिएक्शन, सर समझिएगा, एक रिएक्शन लिख रहा हूं, जैसे लेट सपोज N2 प्लस H2 गिव्स NH3, ठीक है, बैलेंस कर लो, बैलेंस कर लो, बैलेंस कर लो सर, सर सर सर, इधर 2 लगाओ, इधर 3 लगाओ, बस हो गई बैलेंस। इसी को उल्टा करके भी लिख लेते हैं, यहां पर दूसरा केस बना के, 2NH3, इधर क्या हो जाएगा भैया, N2 प्लस 3H2, ठीक है। अब सर ये दो रिएक्शन है, अब दोनों रिएक्शन के लिए अगर कोई पूछे एंट्रोपी पे क्या फर्क आएगा, तो मैंने कहा सर इसके लिए निकालिएगा, ये सब गैस फॉर्म में, पता है इसके लिए क्या निकालते हैं अपन, इसके लिए एक तरीका होता है, जब भी रिएक्शन देना तो सर आप फोकस करिए किस पे, फोकस करिए आप किस पे, डेल्टा Ng पे। याद आया कुछ, क्या था ये था भैया चेंज इन मोल्स, ये क्या था, चेंज इन मोल्स। याद है कुछ, याद है क्या नहीं है, हां सर याद है, आपने पढ़ाया था। और ये होते क्या थे, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। मोल्स ऑफ प्रोडक्ट मतलब NP, और ये था अपना NR, यही था क्या नहीं था। अब ध्यान से देखो, यहां पर प्रोडक्ट में कितने मोल्स है, 2, यहां पर कितने हैं, 4, मतलब 2 - 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यहां से अगर मैं डेल्टा Ng निकालू तो क्या हो जाएगा, 2 - 4, कितना आएगा भैया, -2। मतलब इस केस में डेल्टा Ng जो है भैया 0 से छोटा है, 0 से छोटा है, 0 से छोटा है। और देखो मैं आपको एक सटीक बात बताता हूं, सर यहां पर कितने मॉलिक्यूल थे, 4, यहां पर कितने, 2, मतलब 4 मॉलिक्यूल कम होके कितने में हो गए, 2। अब बताओ भाई, 4 लोग ज्यादा खुरापाती कर पाते कि 2 लोग,
सर 4 लोग ज्यादा मस्ती कर पाते, जितनी ज्यादा मस्ती होती उतनी ज्यादा रैंडमनेस होती, जितनी ज्यादा रैंडमनेस होती उतनी ज्यादा एंट्रोपी होती। मतलब भैया एंट्रोपी रिएक्टेंट की ज्यादा थी और प्रोडक्ट की कम थी। क्यों थी कम प्रोडक्ट की? क्योंकि प्रोडक्ट में पार्टिकल कम थे। तो सर प्रोडक्ट की एंट्रोपी क्या हो गई? कम हो गई। तो इनडायरेक्टली अगर सिस्टम की देखा जाए तो एंट्रोपी क्या होती है? सिस्टम की एंट्रोपी होती है सर एस प्रोडक्ट माइनस एस रिएक्टेंट। और अगर प्रोडक्ट की एंट्रोपी कम होगी तो बड़ा माइनस छोटा क्या हो जाएगा भैया? एंट्रोपी कम हो जाएगी, मतलब एंट्रोपी क्या आ जाएगी? नेगेटिव आ जाएगी। और आप तो सीधा याद रखना कि अगर डेल्टा एन जी 0 से कम है तो सर एंट्रोपी भी 0 से कम होगी, एंट्रोपी भी 0 से कम होगी। लॉजिक लगाना है तो सर प्रोडक्ट में एंट्रोपी कम होगी और प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट मतलब छोटा आना है। और लॉजिक क्या है? प्रोडक्ट में नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हो गए? कम हो गए। अरे यार एक क्लास में 2 लोग थे, एक क्लास में 10 लोग थे, मस्ती कर रहे थे, कौन ज्यादा मस्ती हो पाएगी? कहां ज्यादा हुड़दंग ज्यादा होगी? कहां पर ज्यादा लड़ाइयां होगी? सर 10 वाले में, क्योंकि 10 लोग भगेंगे या 2 ही लोग भगेंगे। तो रैंडमनेस ज्यादा प्रोड्यूस कहां होगी? 10 वाले में। तो एंट्रोपी किसकी ज्यादा होगी? 10 वाले में। तो यहां पर ज्यादा लोग, ओ गिर गया अपना, कोई दिक्कत की बात नहीं, उठा लेंगे। लेकिन बात समझिए, यहां पर कितने लोग हैं? 2 लोग हैं। यहां पर कितने लोग हैं? 4 लोग हैं। तो मस्ती कहां ज्यादा होगी? यहां पे। एंट्रोपी कहां ज्यादा होगी? यहां पे। मतलब एंट्रोपी रिएक्टेंट की ज्यादा है, प्रोडक्ट की क्या है? कम है। और हम क्या करते हैं? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। अब बड़े में से छोटा माइनस करोगे तो क्या होगा? सॉरी, छोटे में से बड़ा माइनस करोगे तो क्या होगा? वैल्यू नेगेटिव आएगी। इसीलिए एंट्रोपी क्या हो जाती है? नेगेटिव हो जाती है। क्या हो जाती है भैया? नेगेटिव हो जाती है। तो यह बात हमेशा याद रखना। अगर डेल्टा एन जी 0 से छोटा है तो एंट्रोपी भी 0 से छोटी होगी। वहां चलो, वहां चलो, वहां चलो, वहां चलो, वहां चलो, वहां चलो, चलो आ जाइए सर, आप लोग इधर आ जाइए। चलिए इधर आ जाओ। डेल्टा एन जी, अरे यार ये धोखा। डेल्टा एन जी क्या बोलता है? सर मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इस बार कितने हैं सर? 4। 4 माइनस 2 सर क्या आ गया? पॉजिटिव। सर पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब डेल्टा एन जी इस बार 0 से बड़ा है। डेल्टा एन जी इस बार 0 से बड़ा है, मतलब प्रोडक्ट में मॉलिक्यूल ज्यादा है और रिएक्टेंट में कम है। तो भैया अगर मैं एंट्रोपी का मेन फॉर्मूला भी यूज करूं, एस प्रोडक्ट माइनस एस रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट की एंट्रोपी ज्यादा है तो बड़े में से छोटा माइनस होगा तो डेल्टा एस भी कैसा आएगा? पॉजिटिव। और पॉजिटिव का मतलब होता है डेल्टा एस 0 से बड़ा होगा। क्या होगा सर जी? बड़ा होगा। क्या होगा? बड़ा होगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये बात आपको याद रखनी है। ये केस नंबर 1 था, ये केस नंबर 1 था और ये केस नंबर 2 था। अच्छा, अब जो बच्चों को कंफ्यूजन लाता है सर, जो नीट में पूछ लिया जाता है, अब समझो थोड़ा सा मेरे को इसको अरेंज करना पड़ेगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या हो सकता है। अभी एक केस और है, एक केस और है। हाँ सर एक केस और कैसे? आप क्या लेके आने वाले हो? मैंने कहा रुको तो, रुको तो, सब कुछ आएगा, रुको जाओ। मैं हूं डॉन। डॉन को जानते हो कि नहीं जानते हो? जानते हो ना? बस अपने गुंडा है ये। ठीक है, थोड़ा सा करेंगे, करेंगे सब जुगाड़ करेंगे, टेंशन नहीं लेना है। आप इसको माइनस समझ ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। वो माइनस वही है पूरा, कोई इश्यू नहीं है। चलो भाई साहब इधर आ जाओ। अब आपको थोड़ा सा और पार्टीशन में लेके आया जाए। हाँ अब ठीक है, अब थोड़ी एक स्ट्रेट लाइन चाहिए मेरे को। ओके हाँ अब ठीक है। अब केस नंबर 3, केस नंबर 3,
अब कुछ लोग ये बोलेंगे कि सर अगर मगर डेल्टा एन जी 0 आ जाए, अगर मगर डेल्टा एन जी 0 आ जाए तब क्या होगा? क्या डेल एस भी 0 होगा? तो मैंने कहा यही तो दिक्कत है, यही तो नहीं सोचना है। डेल्टा एस 0 हो जाए, नहीं, डेल्टा एस 0 नहीं होगा। यह बात याद रखनी है। बहुत से लोग के दिमाग में यही बात आती है, सर क्या होगा, कैसे होगा? यही सारी दिक्कतें थोड़ी सी ज्यादा रहती है बच्चों को। इसीलिए मैंने बोला दिक्कत तो यही है, ये चीज नहीं होती है, ये चीज नहीं होती है। ये बात हमेशा याद रखना। अगर डेल्टा एन जी 0 हुआ तो डेल्टा एस 0 नहीं होता है। उसने कुछ अमाउंट ऑफ हीट या तो ली होगी या तो दी होगी, उससे एंट्रोपी में कुछ ना कुछ चेंज आया होगा। डेल्टा एस 0 कब होगा वो केस मैं आपको बताऊंगा। तो ये था केस नंबर 3 जो आपको पता होना चाहिए था। तो ये था सर केमिकल रिएक्शन, ये सबसे इंपॉर्टेंट था जो होना चाहिए था। कोई दिक्कत की बात? चलिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए कर लिया नोट डाउन, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। चलिए बहुत शानदार, अब बढ़ते हैं अपन आगे की तरफ। देखें तो सारी चीजें क्या है। तो सर ये खत्म होता है केमिकल रिएक्शन, आगे तो बढ़ो। अब क्या है? ओके प्रेशर। सर जी प्रेशर, चलो सर देखिए एक एक आपको करवा रहा हूं मैं। सर प्रेशर का बहुत सिंपल है। क्या सिंपल है सर? सर प्रेशर जो होता है वो एंट्रोपी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, वो एंट्रोपी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब कुछ सोचो, समझो और विश्वास करो। निर्मा ही सबकी पसंद। ये देखो ये मॉलिक्यूल थे, ठीक है, दूर दूर थे, थोड़े बहुत मूव कर रहे होंगे कि नहीं? अब मैं इस पे लगाऊंगा प्रेशर। पिस्टन ले आओ भैया, पिस्टन क्या ले आओ? पिस्टन। बढ़ाओ प्रेशर, प्रेशर बढ़ाओ भाई, प्रेशर बढ़ाओ, प्रेशर बढ़ाओ। बोझ के तले उसको दबा दो। ये देखो ये। अब अगर आप ध्यान से देखो तो सर ये मॉलिक्यूल को ज्यादा जगह थी मूव करने की, देखो कितनी सारी जगह थी कि ये मूव कर सकता था, लेकिन यहां पर जगह क्या हो गई? कम हो गई। जगह कम हो गई तो यहां पर जो रैंडमनेस थी, यहां पर जो रैंडमनेस थी उसके कंपैरिजन में यहां पर रैंडमनेस क्या हो गई सर? कम हो गई। और अगर रैंडमनेस कम हो गई तो डेफिनेटली दूसरे वाले में एंट्रोपी क्या हो जाएगी? एंट्रोपी कम हो जाएगी। और एंट्रोपी कम हो रही है और मैंने इस केस में प्रेशर को क्या किया? बढ़ाया है। तो जब भी मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा तो एंट्रोपी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि पार्टिकल को मूव करने की जगह क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसीलिए प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एंट्रोपी। कोई दिक्कत, कोई टफ, कोई प्रॉब्लम? याद रखना, प्रेशर बढ़ाओ एंट्रोपी घटाओ, प्रेशर बढ़ाओ एंट्रोपी घटाओ। चलो बहुत शानदार। चलिए चलिए इसको थोड़ा इधर सरका देते हैं। ये वाला टॉपिक भी सर ये बहुत इजी है, तो मैं इनको फटाफट खींच रहा हूं, लास्ट बचा हुआ है। पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। लास्ट टेरन टेरन क्या है? क्या है? मिक्सिंग। सर वैसे तो मिक्सिंग में क्या होता है? सॉलिड सॉलिड की मिक्सिंग भी होती है, लिक्विड लिक्विड की मिक्सिंग होती है, लेकिन अपन सिर्फ देखते हैं गैस और गैस की मिक्सिंग। बस मेनली अपन यही वाला टॉपिक देखेंगे। आपसे कोई पूछेगा भी नहीं है, वो तो क्या है फैक्टर्स में एक इन्वॉल्वमेंट है, तो मैं आपको बता रहा हूं, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन चारों पॉइंट जिसको समझ आ गए एक बार बोल दो ना, क्या बोलना है? समझ जाओ। चमका, कैसे चमका? चमका। जल्दी जल्दी नोट डाउन करेंगे। चमका कि नहीं चमका भाई? जल्दी करेंगे, जल्दी करेंगे। चमका कि नहीं चमका भाई? जल्दी करेंगे, जल्दी करेंगे। चलो चारों पॉइंट आ जाओ। गैस गैस। सर देखो जब गैस और गैस मिलते हैं, जब गैस और गैस मिलते हैं, हम और तुम, अब छोड़ दो यार, गैस और गैस मिलते तो क्या होता है? सर जब दो गैस आपस में आती हैं तो उनके बीच में एक सबसे अच्छी चीज होती है सर, ओहो, कोलिजन। कोलिजन कोलिजन
क्या होता है सर? कोलिजन। क्या होता है सर जी? कोलिजन। और अगर कोलिजन हुआ, अगर कोलिजन हुआ और अगर दो चीजें टकराई तो सर डिसऑर्डरनेस बढ़ता है। डिसऑर्डरनेस या फिर रेंडमनेस, रेंडमनेस, ये दो चीजें क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। या तो डिसऑर्डरनेस बढ़ जाएगा या तो रेंडमनेस बढ़ जाएगा। कब? कोलिजन पे। और अगर ये दोनों चीज बढ़ती है तो इनडायरेक्टली एंट्रोपी भी इंक्रीज होती है, क्योंकि एंट्रोपी क्या होती है? मेजर ऑफ रेंडमनेस और डिसऑर्डरनेस। जितनी ज्यादा रेंडमनेस होगी, जितनी ज्यादा डिसऑर्डरनेस होगी, उतनी ज्यादा एंट्रोपी होगी। उतनी ज्यादा क्या होगी सर? एंट्रोपी होगी। तो समझ में आया? मिक्सिंग के अंदर गैस प्लस गैस कोलिजन इंक्रीज करता है, कोलिजन इंक्रीज करता है, रेंडमनेस बढ़ती है, रेंडमनेस बढ़ती है, डिसऑर्डरनेस बढ़ती है, डिसऑर्डरनेस बढ़ती है तो एंट्रोपी भी इंक्रीजेज, इंक्रीजेज, इंक्रीजेस। ठीक है, चलो एक बार जल्दी नोट डाउन करेंगे, जल्दी नोट डाउन करेंगे, जल्दी नोट डाउन करेंगे, जल्दी नोट डाउन करेंगे, जल्दी 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 नोट डाउन करेंगे, जल्दी नोट डाउन करेंगे। देखो 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 ए सुल्तान, देखो देखो, हो गया? करा स्क्रीनशॉट जल्दी। सर ये थे चारों के चारों, पांचों फैक्टर्स, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कोई दिक्कत? जल्दी बताइए फैक्टर्स क्लियर हुए क्या नहीं हुए? फैक्टर्स क्लियर हुए क्या नहीं हुए? एक नंबर थे सारे फैक्टर्स। क्लियर हुए क्या? नहीं नहीं नहीं। अरे सर क्लियर हो गए, एक नंबर। आप पढ़ाएं और क्लियर ना हो, अरे चलाओ मत रे, सीधे बताओ क्लियर हुए कि नहीं हुए। चलो ठीक है, आगे बढ़े। चलिए सर, ओके, ये थोड़ी सी कुछ चीजें याद रखनी है आपको, कुछ चीजें, ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। पता है इनमें ऐसा लगता है अपन को कि इसमें एंट्रोपी इंक्रीज नहीं हो रही, लेकिन होती है सर। एंट्रोपी ड्यूरिंग रस्टिंग ऑफ आयरन इंक्रीज होती है सर। सर कई सारे कंपाउंड्स बनने लगते हैं, पहले सिर्फ आयरन होता है, फिर आयरन के ऊपर सल्फाइड्स बनते हैं, कार्बोनेट्स बनते हैं, ऑक्साइड्स बनते हैं, नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनते जाते हैं, नंबर ऑफ गैसेस उस पर अटैक करती है। पहले सिर्फ आयरन रहता है, आयरन पे आके ऑक्सीजन मिलेगा, आयरन ऑक्साइड बना लेगा, फिर उसके बाद आप भैया कार्बोनेट बना लेगा, फिर सल्फाइड्स बना लेगा, तो नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनते जाएंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ते जाएंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ती जाएगी, डिसऑर्डरनेस भी आपकी इंक्रीज हो जाएगी और एंट्रोपी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो रस्टिंग ऑफ आयरन में एंट्रोपी क्या होती है सर? इंक्रीज होती है। दूसरा, एंट्रोपी ऑफ ग्रेफाइट ज्यादा होती है एज कंपेयर टू डायमंड। डायमंड एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है सर, लेकिन ग्रेफाइट की बात करें तो थोड़ा लूजली पैक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है, एक एक प्लेट्स होती है, प्लेट्स थोड़ी अलग अलग होती हैं, लेकिन डायमंड में बोला जाए तो जुड़ा हुआ, कॉन्ट्रैक्ट, एकदम कंपोजिट स्ट्रक्चर होता है। इसलिए कंपैरिजन देखा जाए तो ग्रेफाइट के अंदर एंट्रोपी ज्यादा देखने को मिलेगी एज कंपेयर टू डायमंड। अब इसमें आइए, ऑन बॉइलिंग ऑफ एग एंट्रोपी इंक्रीजेस। ये देखो सर, बॉइलिंग ऑफ एग एंट्रोपी इंक्रीजेस। अब सब लोग के मन में ये आता है सर, जब हमने अंडा देखा नॉर्मल, अंडा ये है काम का अंडा, कोई तो बताए। चलो अंडा देखा है आपने, अंडे को ऐसे से हिलाते उसमें लिक्विड भरा है, जब आप उसको बॉईल कर देते तो वो सॉलिडिफाई हो गया। तो आपने तो पढ़ाया था अभी कि बाबू लिक्विड की एंट्रोपी सॉलिड से ज्यादा होती है, तो सर बॉयल एग की एंट्रोपी तो कम हो जानी चाहिए, है ना? बॉयल एग में तो क्या हुआ? अंडा एकदम वैसा हो गया, तो उसमें तो कम हो जानी चाहिए, यही तो कहना चाहिए। अब देखो अंडा बना ले, पहले अंडा बनाना आता है, अंडा, अंडा, ये सर बढ़िया बना रहे हो अंडा तो। हाँ अब बढ़िया हो गया अंडा अपना।
इसको उड़ा दे क्या पीछे वाले को, अंडा तो ऐसे ही होता है भाई। हाँ ये देखो, ये हो गया अपना, ठीक है। ये मान लेते हैं अपन अपना हो गया, ये कौन सा, ये मान लो ये नॉर्मल है। अब इसको अपन क्या कर देते हैं सर, बॉइल्ड, बॉइल्ड कर दिया। अब इसको बॉइल करोगे तो भी ऐसे ही होगा सर, है ना। थोड़ा सा उसको जल्दी बनाएंगे अब इस बार। थोड़ा सा जल्दी बनाएंगे, ठीक है ठीक है, कोई नहीं कोई नहीं, चलो चलो। ठीक है, समझ जाना भाई, अंडा ही तो है, इतना तो तुम लोग समझ ही जाओगे यार। ये दिक्कत हो गई बेचारे के साथ। ठीक है, थोड़ा छोटा हो गया लेकिन लेट सपोज समझ लो, ठीक है। अब क्या होता है सर, आप ये कह रहे होंगे सर ये बॉइल्ड हो गया, ये तो सॉलिड फॉर्म में हो गया। हाँ वो इतना सॉलिड नहीं होता लेकिन फिर भी, और इसके अंदर तो लिक्विड था, और हमने पढ़ा है कि सर लिक्विड में एंट्रोपी ज्यादा होती है, सॉलिड में एंट्रोपी कम होती है। लेकिन आप तो कह रहे हो एंट्रोपी इंक्रीज हो जाएगी, बल्कि एंट्रोपी कम होनी चाहिए। मैंने कहा नहीं सर, आप क्या जानते हो, आप पता है इसके बारे में, थोड़ा सा बायोलॉजी के अंदर चलते हैं। जब आप पढ़ोगे क्या 12th की केमिस्ट्री, तो आप जानते हो कि ऑयल के अंदर, सॉरी ऑयल नहीं, मैं कह रहा हूं एग के अंदर होता है बेटा प्रोटीन, और यहां पर प्रोटीन का होता है डीनेचुरेशन। प्रोटीन का क्या होता है यहां पर, डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन अपन को देखने को यहां पर मिलता है। डीनेचुरेशन का मतलब क्या होता है पता है, प्रोटीन का टूटना, प्रोटीन का खुलना। प्रोटीन एक बहुत खतरनाक स्ट्रक्चर होता है सर, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर तक जाता है। मैं बताता हूं आपको प्रोटीन का स्ट्रक्चर। ये पहले अमीनो एसिड्स होते हैं, अमीनो एसिड्स जोड़ के बनाते हैं भैया पेप्टाइड चेन, पेप्टाइड फिर पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड मिलके इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। ये होता है प्रोटीन सर। ये किसके अंदर होगा, इसके अंदर। लेकिन जब ये आप बॉईल करोगे ये खुल जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सिम सिम ऐसा। ये देखो ये अलग हो गया, ये पहले पूरा एक ही था, ये देखो ये सब अलग हो गया। ये देखो पूरा प्रोटीन क्या हो चुका है, खुल चुका है। तो सर इसके कंपैरिजन में अगर आप यहां देखो तो रैंडमनेस बढ़ गई क्या नहीं बढ़ गई, डिसऑर्डरनेस बढ़ गई क्या नहीं बढ़ गई। यही रीजन है सर, डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन जो होता है इसके अंदर भैया रैंडमनेस बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है, ओपन होने के चक्कर इसके अंदर क्या बढ़ जाती है, रैंडमनेस। और अगर रैंडमनेस बढ़ गई तो सर एंट्रोपी इंक्रीज हो जाएगी। इसीलिए बॉइल्ड एग की एंट्रोपी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ज्यादा अंदर नहीं जाना इसमें, वो तो 12th में अपन अच्छे से और पढ़ लेंगे कैसा होता है। बस इतना याद रखो, प्रोटीन का स्ट्रक्चर खुल जाता है, खुल जा सिम सिम। जैसे मान लो 2-4 लोग को आपने बांध के रखा है, उनको खोल दूंगा तो कितनी तेज भागेंगे, तो एंट्रोपी बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी। बस वैसे ही इसके अंदर होता है वैसे ही इसके अंदर होता है। तो कोई दिक्कत की बात अपन को देखने को नहीं मिलती है। अब आगे सुनिएगा, अब आगे, ऑन स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड एंट्रोपी डिक्रीजेस ड्यू टू अलाइनमेंट ऑफ मॉलिक्यूल। अब आप लोग को ये लगता है अगर आप स्ट्रेच कर रहे हो तो मॉलिक्यूल दूर दूर आ रहे हैं, नहीं भाई। जब आप स्ट्रेच करते हो तो सारे मॉलिक्यूल लाइन में आ जाते हैं, हैंड्स अप। और अगर सब लाइन में आ गए तो सिस्टमैटिक हो गए, अलाइन हो गए। और जब भी चीजें सिस्टमैटिक और अलाइन होती है तो रैंडमनेस कम हो जाती है। और अगर रैंडमनेस कम हो गई तो एंट्रोपी क्या हो जाएगी सर जी, कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये देखिए एंट्रोपी डिक्रीजेस। सर ये वो एग्जाम्पल हैं जो दिमाग खराब कर देते हैं आपके। अगर पेपर में एक आध बता दिया जाए कि भैया इसको बताइए एंट्रोपी इसकी डिक्रीज होगी कि इंक्रीज होगी, और ये फेवरेट है इनके, ये फेवरेट हैं। इसीलिए मैंने आपको ये चारों एग्जाम्पल दिए हैं, ये फेवरेट एग्जाम्पल्स हैं। क्या है सर, फेवरेट एग्जाम्पल है जो कि आपको देखने को मिलता है। क्या है सर जी, फेवरेट एग्जाम्पल्स हैं जिन पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो जल्दी नोट डाउन करेंगे, जल्दी नोट डाउन करेंगे। ये चारों एग्जांपल्स मैंने आपको बता दिए हैं, जल्दी जल्दी।
जल्दी जल्दी, बिल्कुल आराम से नोट डाउन करेंगे और जल्दी करेंगे। हो गया? हो गया? कोई तकलीफ तो नहीं? एक बार क्लियर कर दूं फिर ले लोगे स्क्रीनशॉट? लो लो, अब ले लो स्क्रीनशॉट, अब ले लो स्क्रीनशॉट। चलिए हो गया स्क्रीनशॉट, तो आगे बढ़ते हैं बहुत तेजी में। आ जाइए आ जाइए सर, ये देखिए डेल्टा एस फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन, यही छोटी नहीं बड़ी पेंसिल आने का। चलिए ये देखिए यही होता है। अभी मैंने आपको बताया था यहां पर इक्वल्स टू नहीं है, मैं लिख देता हूं, वैसे बहुत कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी, क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी, टेम्परेचर टी कह दिया मैंने, ठीक है। अगर इसी को आप और देखना चाहो तो ये हो जाएगा भैया डेल्टा एस इक्वल्स टू डेल्टा एच अपॉन टी, डेल्टा एच अपॉन टी। अच्छा, डेल्टा एच का मतलब भैया इंथैल्पी अपॉन टेम्परेचर, इंथैल्पी अपॉन टेम्परेचर। याद रखिएगा, समझिए इस बात को भैया, गहराई वाली बात है। ये जो है वो क्या है अपना हीट, क्या है सर जी? हीट। और ये जो टी है ये क्या है अपना? टेम्परेचर। क्या है सर जी? टेम्परेचर। कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ये जो है ये होता है अपना इंथैल्पी चेंज, चेंज इन इंथैल्पी। और ये जो टी दिख रहा है ये फिर से अपना क्या है सर? टेम्परेचर। क्या है सर जी? टेम्परेचर। क्या है सर जी? टेम्परेचर। कोई दिक्कत की बात नहीं है, बढ़िया था, एक नंबर था, कोई प्रॉब्लम इसमें देखने को नहीं मिलेगी। आगे आ जाइए। इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस इंक्रीजेस इट्स एंट्रोपी बिकॉज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीजेस इन काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, ये इंक्रीजेस है, ठीक है। इसको कैसा लिखेंगे? ऐसे, इंक्रीजेस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल हेंस देयर मोशन। ये मैंने अभी आपको बताया था। अपन जब वो देख रहे थे ना फैक्टर्स, तो उसमें आया था टेम्परेचर। मैंने कहा था टेम्परेचर बढ़ाओ, हीट बढ़ेगी, हीट बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, मोशन बढ़ेगा, और मोशन बढ़ेगा तो भैया रैंडमनेस बढ़ गई, रैंडमनेस बढ़ गई तो एंट्रोपी भी बढ़ जाएगी। आगे, मोर द हीट द सिस्टम एब्जॉर्ब मोर द डिसऑर्डरनेस एंड मोर द एंट्रोपी, मोर द एंट्रोपी। ये बात याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मोर द हीट ऑफ द सिस्टम एब्जॉर्ब मोर द डिसऑर्डरनेस एंड मोर द एंट्रोपी। जितना ज्यादा हीट लेगा उतना ज्यादा नाचेगा, जितना ज्यादा नाचेगा उतनी ज्यादा डिसऑर्डरनेस, और जितना ज्यादा डिसऑर्डरनेस उतनी ज्यादा एंट्रोपी। बात ही अलग है क्या नहीं? डिस्को दीवाने, वही वाली नहीं होता, एक तरफा। चलिए यूनिट देख लो सर, ऊपर क्या है? हीट है, हीट है तो सर या तो कैलोरी आएगी, कैलोरी आएगी। कैलोरी क्यों आएगी? क्योंकि सर हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। नीचे टेम्परेचर है तो देखिए केल्विन आ गया। और फिर से ऊपर देखें तो सर एंथैल्पी भी वही है, जूल में नापी जाती है, और अपॉन केल्विन। तो अगर आप चाहो तो कैलोरी केल्विन ले लो या फिर जूल केल्विन ले लो। सर ये इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। या तो कैलोरी केल्विन ले लो या तो जूल केल्विन ले लो, कोई दिक्कत? उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिएगा। अभी मैं आपको बताऊंगा सारी चीजें, पहले इसको नोट डाउन करिए ऊपर का। ये लास्ट वाला फॉर्मूला भी मैं आपको बताने वाला हूं, पहले इतना नोट डाउन करिए, जल्दी 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 जल्दी। पहले इतना नोट डाउन करेंगे, बढ़िया तरीके से नोट डाउन करेंगे। हो गया? हो गया? चलो अब समझो सर। देखिए मैं हमेशा आपको कहता हूं ये मेरा सिस्टम है, प्यारा सा, ब्यूटीफुल सा, वो गाना नहीं है प्यारा प्यारा, और फिर उसके बाद ये पूरा यूनिवर्स है, ये पूरा सराउंडिंग मान लो। चलो यूनिवर्स मत मानो, सराउंडिंग मान लो। दिख रहा है? अब क्या होता है सर, अगर यहां से कुछ हीट अंदर ली तो अंदर वाली की एंट्रोपी बढ़ जाएगी, इसकी कम हो जाएगी, या इसने इधर एंट्रोपी दी तो इसकी एंट्रोपी बढ़ जाएगी, इसकी कम हो जाएगी। तो सर एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग मतलब डेल्टा एस सराउंडिंग, और इसकी एंट्रोपी ऑफ सिस्टम
इन दोनों की एंट्रोपी को अगर मिला दिया जाए तो पूरी टोटल एंट्रोपी कहलाती है अपनी एस टोटल, और इसको टोटल एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स भी बोल सकते हैं। इसको कहेंगे सिस्टम प्लस सराउंडिंग, सिस्टम प्लस सराउंडिंग। क्या बोला मैंने? सिस्टम प्लस सराउंडिंग। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। सिस्टम की एंट्रोपी प्लस सराउंडिंग की एंट्रोपी जब दोनों को मिला देते हैं तो किसकी एंट्रोपी बढ़ जाती है? सर टोटल एंट्रोपी। टोटल एंट्रोपी बन जाती है। क्या बन जाती है? टोटल एंट्रोपी बन जाती है। चलो फटाफट नोट डाउन कर लो इसको, जल्दी जल्दी नोट डाउन कर लो, बहुत तेजी में, बहुत तेजी में नोट डाउन कर लो जल्दी। समय नहीं है भैया, जल्दी नोट डाउन कर लो तेजी में। चलो 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 भाई, जल्दी लिखेंगे, जल्दी लिखेंगे, जल्दी जल्दी। एंट्रोपी थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है भाई, एंट्रोपी जो है वो थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। चलो आगे देखेंगे। ये देखिए, एंट्रोपी चेंज इन रिवर्सिबल प्रोसेस। सर ये लास्ट है, सर लास्ट है, मतलब मैं आज सिर्फ रिवर्सिबल प्रोसेस तक ही जाऊंगा। क्यों क्यों सर? क्योंकि बेटा वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। सर दे दो ना, हम तो लंबा पढ़ लेंगे। मैंने कहा यही गलत बात होती है, थोड़ा पढ़ो, अच्छा पढ़ो। मैंने आपको ये नहीं बोला कि खत्म नहीं करूंगा, मैं खत्म करने वाला हूं चैप्टर ऑलमोस्ट लास्ट पे। मैंने आपको बोला ये, इसके बाद 2 लेक्चर बाकी है, एक एंट्रोपी बाकी वाली प्रोसेस का और एक गैस फ्री एनर्जी, और समाप्त, और समाप्त। टेंशन नहीं लेना है। जैसे आज आपको ये वीडियो मिल रहा है तो आज कौन सी डेट है आप देख लीजिए, आज से 2 दिन और, मतलब इस वीक में खत्म बोल दिया था कंसेप्ट, मतलब कंसेप्ट तो हो जाएंगे खत्म। आ जाओ देखो, इन आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल प्रोसेस, इन आइसोथर्मल और रिवर्सिबल प्रोसेस। अब बात को समझना, गंभीरता से समझना। सिस्टम एब्जॉर्ब्स क्यू अमाउंट ऑफ हीट। सिस्टम ने क्या करा? क्यू अमाउंट की हीट को एब्जॉर्ब किया। पहले सिस्टम बना लो, सिस्टम सिस्टम, ये सिस्टम है। इस सिस्टम ने क्या करा भैया? कहीं से क्यू अमाउंट की हीट ले ली और क्यू अमाउंट की हीट एब्जॉर्ब करिए ऑन द सिस्टम है, तो कैसी आ जाएगी? प्लस क्यू। कैसी आ जाएगी? प्लस क्यू। अब बात को समझना, ली कहां से होगी? सर सराउंडिंग से ली होगी, कहीं और से तो नहीं लेके आएगा ना, कहीं से पैदा थोड़ी करेगा भाई, सराउंडिंग से आएगा, क्योंकि एनर्जी को तो कभी बनाया नहीं जा सकता। ये सराउंडिंग है, ठीक है। तो उसने क्यू अमाउंट की हीट ली, किससे ली भैया? इसने सिस्टम में आई है। तो भैया जब हम सिस्टम की एंट्रोपी लिखेंगे तो यहां देखना जरा, अभी आपने फॉर्मूला पढ़ाया था सर, ऊपर हो जाता है क्यू अपॉन टी, और ऊपर क्यू इस बार कैसा है? पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है? क्योंकि सर क्या हुआ है? सर सिस्टम ने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है, और जब एनर्जी सिस्टम के अंदर आती है तो प्लस होती है। हाँ पढ़ाया था। अच्छा मैंने कहा सराउंडिंग के केस में अगर लिखे तो सर सराउंडिंग का भी लिख लो, एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग। अगर देखो तो सर सराउंडिंग की ही हीट तो सिस्टम में गई है। हाँ भाई सराउंडिंग की हीट काय में गई है? सिस्टम में गई है। तो सराउंडिंग की तो चली गई, सराउंडिंग की तो चली गई, और चली गई तो क्या हो गया? बाय द सराउंडिंग, बाय द सिस्टम हो गया, और बाय द सिस्टम हो गया तो हीट कैसी होगी? नेगेटिव। कैसी होगी? नेगेटिव। तो माइनस क्यू अपॉन टी। सर सिस्टम के अंदर आई इसलिए प्लस क्यू, लेकिन सिस्टम के अंदर आई कहां से? सराउंडिंग से। तो सराउंडिंग की तो कम हो गई ना सर, क्या हो गई? सराउंडिंग की कम हो गई। अगर सराउंडिंग की कम हो गई तो क्या हो जाएगा? माइनस क्यू, क्योंकि सराउंडिंग की कम हो गई मतलब सराउंडिंग ने दे दी, और जब सराउंडिंग देगा तो भैया हीट कैसा हो जाता है? नेगेटिव। तो ये हो गई एंट्रोपी सराउंडिंग की, ये हो गई एंट्रोपी सिस्टम की। मैंने कहा आप दोनों को प्लस कर दो तो टोटल आ जाएगी, मैंने कहा आप दोनों को प्लस कर दो तो टोटल आ जाएगी। प्लस कहां करें? चलो अभी कर देते हैं, पहले इनको लिखना तो पड़ेगा कहीं। चलो प्लस कर देते हैं, आ जाओ प्लस कर देते हैं। टोटल क्या हो जाएगा? सराउंडिंग प्लस सिस्टम। सराउंडिंग की कितनी है? माइनस क्यू बाई टी, और इसकी कितनी है? क्यू बाई टी। अब ध्यान से देखो, दोनों हो जाएगा क्या? कैंसिल। कितना हो जाएगा? 0। कितना हो जाएगा? 0। मतलब टोटल टोटल एंट्रोपी चेंज कितना आ रहा है सर जी? 0 आ रहा है। किसके लिए? रिवर्सिबल। और रिवर्सिबल के लिए आप अगर देखें तो भैया टोटल एंट्रोपी, टोटल
एंट्रोपी चेंज कितना आता है? 0। किसके लिए सर? रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। किसके लिए सर? रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। इस बात को याद रखना है, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए एंट्रोपी, जो टोटल एंट्रोपी चेंज होता है वो कितना होता है? 0। कितना होता है? 0। ध्यान से देखिए, सिस्टम के लिए बात करी तो सिस्टम का क्या हुआ? Q/T। क्यों हुआ Q/T? क्योंकि उसने एनर्जी को एब्सॉर्ब किया। एंड अदर हैंड सराउंडिंग लूजेस Q अमाउंट ऑफ हीट। सराउंडिंग ने Q अमाउंट की हीट दे दी तो क्या हो जाएगा? एस सराउंडिंग क्या हो जाएगा? -Q/T। और जब टोटल निकालेंगे तो क्या होता है? सिस्टम प्लस सराउंडिंग। तो सिस्टम की कितना था? Q/T, और इसका कितना? -Q/T। कितना आ गया? 0। 0 क्या आ गया? 0। तो ये बात आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए, ये बात आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, इसमें भी कोई भी दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। क्लियर है? चलो इतना नोट डाउन करो, फिर अपन आगे बात करते हैं। जल्दी नोट डाउन करेंगे। इतना कर दिया नोट डाउन? पक्का? थोड़ा इसको एक बार क्लियर कर दें, फिर नोट डाउन करेंगे। ये लीजिए, अब नोट डाउन करिए, अब नोट डाउन करिए। चलिए, हो गया नोट डाउन? कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, सर इतना ही आज देखना है, आज इतना ही देखना है। एंट्रोपी के बारे में आपने कई सारी चीजें पढ़ ली है, आज फॉर्मूला भी बता दिया, बहुत सारी चीजें कर ली। एक बार स्क्रीनशॉट्स देख लो सारे। पहला स्क्रीनशॉट ये, पहला नहीं है ये आखिरी है। उसके पहले अपन ने ये देखा, उसके पहले अपन ने ये देखा। ये सर एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये जो एग्जाम्पल्स हैं, ए बाबा रे बाबा, बहुत काबिलियत तारीफ। ये एग्जाम्पल्स एकदम फाड़ू एग्जाम्पल्स हैं, इनको नहीं छोड़ना। इनको छोड़ दिया तो दिक्कत हो जाएगी। फिर ये सारे फैक्टर्स अफेक्टिंग, और फिर इसके बाद तो खत्म था। तो आज ये मैंने आपको इतना करवा दिया है कोई दिक्कत के बिना। चलो बताओ, एक बार क्लियर हुआ कि नहीं? यहां तक चमका के नहीं चमका? सर अभी थोड़ा सा एंट्रोपी और बाकी है, थोड़ा सा और। मैं चाहता तो आज खत्म कर देता, वीडियो लंबा हो जाता। वीडियो क्या हो जाता? लंबा। अभी एंट्रोपी के बारे में थोड़ा सा और। अब जो मैं कल बताऊंगा ना सर, सुन लो, जो कल आने वाला है एंट्रोपी में सर, ध्यान से देखना। जी हां, बहुत जरूरी है कल जो आने वाला है, इसलिए मैंने उसको अलग रखा। और थोड़ा बहुत जरूरी है वो किसके लिए? स्कूल पर्पस के लिए, क्योंकि कभी कभार क्वेश्चन बन सकता है। लेकिन इनके लिए तो भैया, ए बाबा रे बाबा, तो इनको तो बिल्कुल नहीं छोड़ने का। मेरे को धक धक हो रेला है, तुमको हो रेला है, मेरे को तो होगा कल, आपको कल होगा जब मैं पढ़ाएगा, अभी नहीं होगा। तो बिल्कुल भी इस चीज को नहीं छोड़ना है कल। सर चाहने को तो आज ही हो जाता, कोई दिक्कत की बात नहीं। 1 घंटे का वीडियो 2 घंटे का हो जाता, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन फिर भी अपन को देखने को प्रॉब्लम आ जाती। तो प्रॉब्लम आती, इससे अच्छा है कि अपन उसको क्या करें? खत्म कर दें, टेंशन फ्री उसको पूरा कंप्लीट कर दें, नहीं तो बड़ी दिक्कतें हो जाएंगी। ठीक है? तो टेंशन नहीं लेना है। 2 लेक्चर और, एक ये वाला और एक गेस्ट फ्री एनर्जी, थर्मोडायनेमिक समाप्त। आपने कहा था सर जल्दी करवा दो, मैंने पूरी जान लगाई है। अब पढ़ाई करनी है दबा के, ठीक है? और जो भी डाउट हो बता दीजिएगा। भैया चमका के नहीं चमका, चमका के नहीं चमका, पहले ये बताओ कैसे वाले फेस हैं आप लोग के? पहले ये बताओ, पहले आप लोग फेस डिसाइड करो, आप लोग का फेस अभी कैसा है? ये वाला हो रहा है कि चैप्टर पढ़ने के बाद ये वाला हो रहा है? गोलू मोलू, ये वाला हो रहा है? ये बता दो पहले, कौन सा वाला हो रहा है? ए वाला हो रहा है कि बी वाला हो रहा है? आज ए के साथ नहीं जाएंगे, आज बी फॉर बिंदास जाएंगे। भैया बिंदास वाले हाथ उठा दो। आप लोग जानते ही हो अपन तो ऐसी वाली चीजें बात करते हैं, बिंदास। और कुछ लोग तो बिंदास नहीं लिखेंगे तो अपन क्या पता है? ब्यूटीफुल। मजा तो आएगा जब अपन लिखेंगे ब्यूटीफुल। क्या लिखेंगे? ब्यूटीफुल। ये काम की चीज है, ये काम की चीज है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए, तो भैया इसके स्क्रीनशॉट्स तो हो ही गए हैं, तो भैया जरूर लिखेंगे सब लोग बी फॉर ब्यूटीफुल, तभी मजा आएगा। और कहां लिखेंगे? कमेंट सेक्शन में। चैट्स में मेरे को समझ में ही नहीं आता आप लोग क्या लिख रहे हो। मैंने काफी लोग के आंसर्स देखे, वहां पर सारे आंसर्स आते हैं, लेकिन प्लीज उसको कमेंट सेक्शन में डालिए। चैट्स में पढ़ना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है भाई लोग। ठीक है, चलिए, तो कोई दिक्कत तो नहीं। तो सर बिल्कुल बस थोड़ी सी बातें और हैं, चैप्टर खत्म हो जाएगा। 2 लेक्चर और। अरे बाबू 2 ही बाकी है, ज्यादा नहीं, 2 में खत्म कर देंगे। आप लोग बस पूरी जान लगाइए, आप लोग पूरी जान लगाइए, क्योंकि अपना टारगेट बढ़ा था, अपन ने बात करी थी कितना? 70 आउट ऑफ 70। मैं पूरी जान लगा रहा हूं,
मैग्नेट ब्रेन्स आप लोग के लिए तैयार है। आपको पता होगा मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल है, जी हां, इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम। और इंग्लिश मीडियम पे सीबीएसई, सर आप जानते हैं 11th 12th की केमिस्ट्री लेके हर रोज आपके सामने हाजिर होता हूं। और भी सब्जेक्ट्स हैं, हर स्ट्रीम हर सब्जेक्ट अवेलेबल है, एक से बढ़कर एक टीचर के साथ। आप पढ़िए तो, आप करिए तो आपको मजा आएगा। जो भी डाउट है पूछिए, जो भी दिक्कतें हैं आप पूछिए, कमेंट के थ्रू पूछिए भैया, लाइव सेशंस के थ्रू पूछिए, आपको बताया जाएगा। क्यों नहीं बताएंगे, यही करने तो हम बैठे हुए हैं। जी हां बिल्कुल। साथ ही साथ आप देखें तो भैया स्पोकन इंग्लिश, सीयूटी, एनटीएससी, ओलंपियाड, ये कोर्सेज भी अवेलेबल है सिर्फ और सिर्फ आप लोग के लिए। सर आइए, जान लगाइए, मैं लगाने को तैयार हूं, क्या आप तैयार हो? जी हां। साथ ही साथ हिंदी मीडियम का चैनल भी है सर, कोई अगर दोस्त है तो बुला लाओ, चल मेरे भाई, चल मेरे भाई। और भी इंपॉर्टेंट बोर्ड्स हैं लाइक यूपी बोर्ड्स, बिहार बोर्ड्स और एमपी बोर्ड्स, जिसका भी यहां पर सारी चीजें अवेलेबल है। और क्या चाहिए हमको? नोट्स चाहिए, नोट्स चाहिए। मैंने कहा रुक जाओ, नोट्स भी मिलेंगे, ई नोट्स अवेलेबल है, ई बुक्स अवेलेबल है। सर डिस्क्रिप्शन में जाना पड़ेगा, लिंक देखना पड़ेगा और फट से आप पहुंच जाओगे किसमें? नोट्स पे, और मजा आ जाएगा। सारे लेक्चर्स का मजा आपको वाईटी पे मिल ही रहा है। हर दिन लेक्चर्स अपलोड हो रहे हैं। जो टाइमिंग आपको मैं बताता हूं उस टाइमिंग पे रोज लेक्चर मिलते हैं। एक सिंगल डे भी मिस नहीं हो रहा है सर। कोशिश यही हो रही है बस कि आप तक सारी चीजों को बराबर पर्याप्त समय पे पहुंचा दिया जाए कि आप पढ़ सको, बढ़ सको और आगे निकल सको। एक चीज और, अगर आप चाहें तो यही सारे लेक्चर्स को मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे जाके भी देख सकते हैं। वहां पर एड फ्री आपको सारी चीज मिल जाएगी, प्लेलिस्ट के फॉर्म में। यूट्यूब पे भी मिलता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मजा तो पूरा आ ही रहा होगा, तो एक बार थम्स अप हो जाए। और सर कल एक और शानदार लेक्चर, एंट्रोपी का पार्ट 3, आखिरी पार्ट है, लेकिन कल सबसे मजबूत पार्ट है, तो कोई मिस नहीं करेगा। भरपूर सबको पहुंचना है। मैं पहुंचूंगा, मैथ को तो पहुंचना ही पड़ेगा, तब तो आप पहुंचेंगे। सेम टाइम, सेम जगह, सेम टीचर, सेम स्टूडेंट, साथ ही साथ कुछ नए स्टूडेंट। कोई दिक्कत की बात नहीं है, ले आओ सबको। कहना भाई मजा आता है बहुत जम के, बहुत फील सा आता है, बहुत ब्यूटीफुल लगता है। सबको पहला फुसला के ले आओ, फिर वो खुश होकर ऐसे जाएंगे ना कि काम ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं कल एक और शानदार लेक्चर में। आज का शानदार लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं और कल मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।